केरला एमबीबीएस एडमिशन 2024 सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हो रही थी उसका जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं आउट ऑफ केरला के जो स्टूडेंट्स हैं यानी बाहर के स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, सेकेंड राउंड में कट ऑफ में कितना असर पड़ा है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में डिफरेंस क्या आया है, और साथ ही साथ जो थर्ड राउंड की और स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होगी केरला की उसमें कौन अप्लाई कर पाएंगे, मार्क्स कितना नीचे अभी और जाने की उम्मीद है। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। गाइस हम लोग बात कर रहे हैं केरला के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर की कम फीस होती है वहां पर जो एडमिशन हुए हैं राउंड 1 और राउंड 2 का जो रिजल्ट आया है, राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद जो कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिला है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, राइट। और यहां पर हम आपको ये बताएंगे कि जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड था, सबसे जो कम डिफरेंस आया वो किस कॉलेज में आया, सबसे हाईएस्ट डिफरेंस कहां पर आया, राइट, और सबसे कम कट ऑफ कहां पर थी, और थर्ड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है अगर आपने अप्लाई किया है केरला में और अभी तक अगर आपको केरला में कॉलेज नहीं मिला है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा या फिर आपके कितने मार्क्स तक एडमिशन हो सकते हैं, वो कंप्लीट डिटेल हम शेयर कर रहे हैं, राइट। सो यहां पर हम कॉलेज वाइज देख लेते हैं। जुबली मिशन जो मेडिकल कॉलेज है जो कि त्रिशूर में है, फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 665 कट ऑफ गया था, सेकेंड राउंड में 651 और मार्क्स का डिफरेंस आया है 8 मार्क्स का। जो रैंक यहाँ पर मेंशन है ये सेकेंड राउंड में 20,825 पर क्लोज हुआ, राउंड 1 में ये 15,663 जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक वहां पर क्लोज हुआ था, राइट। अमाला इंस्टीट्यूट ये इसमें जो मार्क्स का डिफरेंस है 3 मार्क्स का डिफरेंस क्लोज हुआ है 652 पर। यहाँ पर रैंक मेंशन है ऑल इंडिया रैंक सेकेंड राउंड का, राउंड 1 का जो रिजल्ट है, राउंड 1 के जो मार्क्स है रैंक है वो इस कॉलम में मेंशन है डिफरेंट कॉलेजेस के। सबसे अगर हम हाईएस्ट डिफरेंस की बात करें कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर आया तो वो था एसयूटी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस जो कि फर्स्ट राउंड में 637 पर क्लोज हुआ था, लेकिन सेकेंड राउंड में ये क्लोज हुआ है 624 पर। 50,696 रैंक पर मार्क्स का डिफरेंस आया है 13, और सबसे कम अगर हम बात करें कि मिनिमम डिफरेंस किस में आया है तो वो आया है मालाबार मेडिकल कॉलेज में जो कि फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था 636 पर, सेकेंड राउंड में ये 635 पर क्लोज हुआ, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस आया। अगर हम लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें कि मिनिमम किस रैंक पर और मार्क्स पर जो कॉलेज मिला है तो सबसे लोअर रैंक पे था अल अजहर मेडिकल कॉलेज, राइट। और अल अजहर मेडिकल कॉलेज जो कि फर्स्ट राउंड में 619 पर क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में ये क्लोज हुआ 610 मार्क्स पर, 9 नंबर का डिफरेंस आया है। लास्ट क्लोजिंग एआईआर की अगर हम बात करेंगे तो 65,663 पर सेकेंड राउंड में क्लोज हुआ है ये कॉलेज अल अजहर मेडिकल कॉलेज माउंट जियोन जो कि फर्स्ट राउंड में 621 पर था, सेकेंड राउंड में 613 पर क्लोज हुआ है। रैंक यहां पर लास्ट एडमिशन हुआ है 63,202 रैंक पर, राइट। और वहीं पर डॉक्टर मुपेंस जो मेडिकल कॉलेज है वो 623 पर था, लास्ट में अभी सेकेंड राउंड में ये क्लोज हुआ है 616 पर, 7 नंबर का डिफरेंस आया है। अब जो लास्ट अलॉटमेंट है अगर हम उसकी बात करें तो केरला में मिनिमम एडमिशन के लिए जो मार्क्स सेकेंड राउंड में रिक्वायर्ड थे, राइट, यहाँ पर सबसे नीचे के जो कॉलम है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो, राइट, 610 पे लास्ट एडमिशन हुआ है इस कॉलेज में। फर्स्ट राउंड में 619 पर हुआ था अल अजहर, राइट। अब अगर हम थर्ड की बात करें कि ये कितना नीचे आएगा देन गाइस मिनिमम 5 नंबर इससे नीचे आना ही आना है अगर हम जो नीट के मार्क्स की बात करें तो उसको थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो यह है कि ये जो केरला में थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें सिर्फ वही एलिजिबल होंगे जिन्होंने की केरला में पहले तो अप्लाई किया है, बाद में एप्लीकेशन को कोई भी विंडो ओपन नहीं होगा, राइट। और इस केस में जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग इस वक्त चल रही है जहां पर कि 9 नंबर का डिफरेंस आया राउंड 1 और राउंड 2 में, थर्ड राउंड में जब ऑलमोस्ट बाकी के स्टेट्स की सेकेंड राउंड का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज वो स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे स्टेट्स में कंप्लीट हो रही हैं, कुछ के स्टेट्स का रिजल्ट आना बाकी है। सो नॉर्थ के अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे जहां के कि ज़्यादा स्टूडेंट्स केरला के लिए अप्लाई करते हैं कम फीस होने की वजह से, यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि केरला के बाद कर्नाटका में या फिर यूपी में एडमिशन ले चुके हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते नो डाउट वो वेट कर रहे होंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि केरला में कुछ प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर अलॉटमेंट होने के बाद भी कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं लेते हैं। उसके पीछे बहुत सारे जो कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं उसकी वजह से, या फिर कॉलेज उन्होंने विजिट किया और कॉलेज अगर अच्छा नहीं लगा तो उस केस में वो कॉलेज को छोड़ देते हैं। सो ऐसे केस में अगर हम थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बात करें कि केरला में थर्ड राउंड में नो डाउट कि ये जो कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है ये कट ऑफ नीचे आएगा और 610 जो मार्क्स हैं
ये मिनिमम 605 तक तो रहेगा ही, हालांकि उसके नीचे भी जाने की उम्मीद है, 600 तक भी जा सकता है सेकेंड राउंड में। वहीं पर अगर हम 600 तक जा सकता है थर्ड राउंड में। वहीं पर अगर हम स्टे वैकेंसी की राउंड की बात करें तो स्टे वैकेंसी राउंड में नो डाउट कि ये कट ऑफ बहुत ही नीचे आएगा, 580 या फिर 585 तक कॉलेजेस मिल जाएंगे जिन्होंने केरला में अप्लाई किया है। अब अगर हम बात करें कि थर्ड राउंड में क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, देन गाइस अगर आपने केरला में पहले अप्लाई नहीं किया तो अब थर्ड राउंड में न्यू एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। ऐसे केस में आपके पास अगर आपने कर्नाटका में अप्लाई कर रखा है तो फिर केरला के बाद जो कम बजट का आपका कॉलेजेस मिलेंगे वो आपको कर्नाटका में मिलेंगे। हालांकि वहां पर भी फीस 12 लाख हो चुकी है, जो कि यूपी के बराबर है। बहुत सारे कॉलेजेस यूपी में ऐसे भी हैं जिनके की जो ट्यूशन फीस है वो कर्नाटका से भी कम है। कर्नाटका में सेकेंड राउंड में कट ऑफ नीचे जाने का रीजन वहां की 1 लाख की सिक्योरिटी प्लस कॉलेज ना छोड़ने का जो फाउंडेशन, राइट, उसकी वजह से गया था। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन था कि वहां पर जो फीस इंक्रीज हुई है इस बार, जो कि 10/90 से सीधा अब उसको 12,867,000 कर दिया गया है। थर्ड राउंड के जो रिजल्ट होगा वो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद होगा। डिफरेंट स्टेट्स की जो काउंसलिंग है वो भी ऑल इंडिया के थर्ड राउंड के बाद ही होगी। ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स रहेगी, कितनी कट ऑफ नीचे जा सकती है, नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेट कमिंग, थैंक्स अ लॉट।